رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today what we are going to do, we are actually going to work on the translation of conditional sentences. Okay, so we have already studied two kinds of conditional sentences, and inshallah in the coming 2-3 days this topic will be over. Um, uh, as you already know that I have updated in the your WhatsApp group that from Monday, inshallah, you are going to be in a school, and you are going to have your test on Monday and Tuesday. Okay, so test papers will be explained on 30th of January, and from February 1st, you will be inshallah in a school. So those who want to be in the classroom from Monday onwards, they need to submit their uh, Sammati Patra, confirmation letter, okay, at Javed sir by Saturday. Okay. So one class, I think today is 29th. So um, tomorrow we won't have class, and on Monday, inshallah, we will meet with the same thing. Okay, we will be working on the same thing inshallah on Monday in the classroom. Okay, in physical classroom. So we have to first learn how to translate these sentences. Let's start with zero condition. As I told you that there are two clauses. In one clause there is a condition, and in the second clause there is the effect of the condition. Okay, the first clause is about condition. अगर बच्चा भूखा है तो वो रोता है. Okay, अगर बच्चा भूखा है तो वो रोता है. ये आपका पहला सेंटेंस है. हमको इस बात का ध्यान रखना है. स्कूल टाइमिंग वगैरह आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी इंशाल्लाह आज शाम तक. ओके, आज शाम तक आपको आपका टाइम टेबल मिल जाएगा पूरा, और स्कूल टाइमिंग जो है आपकी वो आपको उस टाइम टेबल में ही लिखी हुई मिल जाएगी. तो टाइम टेबल में ऊपर जहाँ पे डेज लिखे होते हैं ना, उसके आसपास ही कहीं आपको आपका टाइम लिखा हुआ मिलेगा, पीरियड का टाइम, कि ये पीरियड कब शुरू होगा, ये पीरियड कब शुरू होगा. तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं चीजें अपनी. आपका डेली टाइम टेबल शेड्यूल जो है आपको मिल जाएगा. और कोई सवाल है किसी का? फिजिकल क्लासेस को लेके किसी का कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. आई विल वेलकम दैट क्वेश्चन. चलिए फिर हम शुरू करते हैं. आखिर में अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा स्कूल को लेकर तो उसको भी मैं आंसर कर दूंगा. आपको अगर बीच में कुछ क्वेश्चन, कोई आपकी कोई ऐसी क्वेरी आती है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए. मैं उसको आखिर में जाने से पहले उसको एड्रेस कर दूंगा आज ही. ओके, लाइव क्लास में इंशाल्लाह. तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट आयशा मलिक जी सेइंग स्क्रीन नहीं दिख रही है. क्या दूसरों के साथ भी ऐसा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नो है भी सर दिख रही है. माहिन को दिख रही है. अमान, आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी? अमान टिंटोया, कैन यू सी माय स्क्रीन? Aisha Sheikh, can you see my screen? Yes, sir. Okay, so Aisha Malik, you will have to rejoin. Okay, leave the meeting, close the Zoom application, and then join again. So the first sentence is of zero condition, and after that about 10 sentences or more than 10 sentences are of zero condition. So we will be
first try to make and translate the zero condition. Okay, first. So I told you yesterday in the previous class that if you are in the zero condition, that for both the classes you will have to use present simple. Okay, so present simple for clause 1 and present simple for class 2, दोनों ही clauses के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल ही यूज करना है। ओके, तो इसको अभी हम नीचे कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार मिटाए नहीं इसको। ओके, अब हमारे पास दो क्लॉजेस हैं इसके अंदर, है ना। अगर बच्चा रोता है तो ये जो है इसको हम कॉमा से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इसके लिए कोई और वर्ड्स अलग नहीं लाएंगे, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं इफ या फिर व्हेन, दोनों ही कंप्लीटली ओके है। ओके, इफ या व्हेन। ओके, उसके बाद हम लाएंगे रोने का काम कौन करता, भूखा है तो भूखे होने के लिए हम हंग्री वर्ड यूज करेंगे, एंड बच्चे के लिए चाइल्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड है। इफ द चाइल्ड इज हंग्री, ओके, कॉमा लगा दिया, तो कॉमा से हमने जो वो तो का जो ब्रेक था वो कॉमा से एक्सप्लेन हो गया, वो रोता है। अब आ जाएगा ही क्राइज। ओके, हमने ये पहले ही पढ़ा था कि अगर जैसे ये अगर हमको y के बाद SES IES ऐड करना होता है तो हमको देखना होता है कि y से पहले वाला वर्ड जो है वो वॉवेल है कि नहीं है। अगर y से पहले वॉवेल है तो फिर हम उसमें s ऐड करते हैं। अगर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम ES ऐड करते हैं, जैसे यहाँ ऐड किया है हमने। ठीक है, तो if या फिर when the child is hungry he cries। ओके, तो बच्चे के रोने की एक वजह है कि वो भूखा है ना। ये भूखा होता है तो वो रोता है, या अगर वो भूखा है तो वो रोता है। दोनों ही सेंटेंस आप कह सकते हैं। तो मैं एक बार आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स जाके दोबारा से दिखा देता हूँ। आपको मेनली जो देखना है वो इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है आपको, कि सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको वर्ब के साथ SES और IES ऐड करना होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करना होगा। ठीक है, और हो सकता है कि वो उस तरह का सेंटेंस ना हो, दूसरी तरह का सेंटेंस है जिसमें वर्ब नहीं आया है, कोई चीज कहीं पे होने की बात की गई है ना, तो उसको दूसरे अंदाज से कहे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है उसके लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन इंफॉर्मेशन, दैट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आता है फिर वो। तो ये सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया। अब आप में से कोई दूसरा सेंटेंस बना के दिखाए, जब हम बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से चलाते हैं। बहुत ध्यान से चलाते हैं तो कर देते हैं हम उसको। चलिए, कौन बनाएगा? जब हम बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाते हैं। गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ
वर्ड ड्राइव जो है वो काफी हो जाएगा, आपको अलग से गाड़ी के लिए वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी शुरुआत होगी इफ से या फिर व्हेन से। ओके, चलिए मैं बना के दिखाता हूं। व्हेन वी ड्राइव इन रेन, कॉमा, वी drive very carefully. When we drive in rain, we drive very carefully. हम बहुत ध्यान से चलाते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल में जाके मैं आपको दिखाऊं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो बात नहीं मानता है ना? तो ये वो बात नहीं मानता है, ये आपने सिंपल सेंटेंस में बनाया है ना? अगर इससे पहले हम कोई कंडीशन लगा देते हैं तो अगर वो गुस्से में होता है तो बात नहीं मानता है। आपका यही बन गया कंडीशनल सेंटेंस, जीरो कंडीशन। ओके, तो ये सब आप बना चुके हैं। इट इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट, इट्स नॉट समथिंग दैट यू डोंट नो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नीड टू learn quickly how to apply things. You have an information, you have knowledge, you need to learn the application. Knowing something and applying something are two different things. आपको पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, जब आप गाड़ी चलाने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसे चलती है, मुझे लगता था आसान है। तो जब आप अप्लाई करते हैं उसको तो वो अलग फेज है, और वो आना चाहिए आपको अलग से। सिर्फ आपने जान लिया कि किसी दिन चलाना पड़ेगी तो मैं आराम से चला लूंगा, मुझे मुझे मालूम है कैसे चलाते हैं, तो वो काफी नहीं है। ओके, तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल का यूज कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ अप्लाई करना है उसको। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हम इस पर थोड़े और एफर्ट लगाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। माहिन ने हाथ उठाया। यस माहिन। When we do some efforts on it, comma, the work is completed. द वर्क इज कंप्लीटेड, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं हुआ, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। The word completes. द वर्क काम कहाँ है दूसरे वाले इसमें? इसमें तो हमने यह वर्ड यूज किया है, हमने वर्ड काम यूज ही नहीं किया है, तो वर्क आएगा नहीं इसके अंदर। ये के लिए क्या आएगा माहिन? It completes. हाँ, इट आएगा, और इट सिंगुलर है तो कंप्लीट में एस लग जाएगा। वेरी गुड, इट कंप्लीट्स, है ना? तो और डू की जगह हम पुट वर्ड यूज करेंगे। ओके, व्हेन या फिर इफ। व्हेन वी पुट, थोड़ा और एफर्ट लगाते हैं। व्हेन वी पुट सम मोर एफर्ट्स, इस पर ना, ऑन इट, इट completes। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट गेट्स कंप्लीट। हम ये भी कह सकते हैं इट गेट्स कंप्लीट। तो जब हम इसके ऊपर थोड़े और एफर्ट लगाते हैं, व्हेन वी पुट सम मोर एफर्ट्स ऑन इट, इट गेट्स कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन तो आपने बनाया, एक सेंटेंस तो बनाया आपने। चलिए अब देखते हैं आगे कौन ट्राई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं। चलिए, इसके अंदर मिरर और रिफ्लेक्शन तो इंग्लिश के ही वर्ड हो गए, उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं है।
सामने खड़े होने के लिए होता है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समथिंग, है ना। तो समथिंग में यहाँ पे मिरर आ गया। तो देखने के लिए सी वर्ड यूज होगा यहाँ पे। यस आयशा मलिक जी। When we stand in front of the mirror, we see our own reflection. वेरी गुड, दैट वाज सीमलेस। बहुत ही अच्छा बनाया आपने। When we stand in front of mirror, we see our own reflection. Okay, very good Aisha. Now next is, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के लिए हार्ड वर्क वर्ड यूज होगा। Okay, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। यस सुफियान। When we do hard work, we get better result. तो हम वर्ड वी नहीं यूज करेंगे, आपके लिए यू यूज करेंगे। ओके Okay. तो हम यहाँ कहते हैं व्हेन यू वर्क हार्ड यू गेट गुड रिजल्ट्स। ओके जैसे हिंदी में लगता है ना, उससे ज्यादा आसान है इंग्लिश में। इसीलिए पहले मैं आपको हिंदी में या नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में समझा रहा था। व्हेन यू वर्क हार्ड यू गेट गुड रिजल्ट्स लुक्स वेरी सिंपल, है ना। पर जब आप उसको हिंदी में कहते हैं ना, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत मुश्किल से बनेगा। पर इतना मुश्किल नहीं है ये, आप लोग बना रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। ओके हु विल बी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हम बारिश में खेलते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। Who would like to make this sentence? Somebody should raise hand। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। कपड़े खराब करने के लिए हम यूज करेंगे स्पॉइल क्लोथ्स, है ना। हम अपने कपड़े खराब कर लेते हैं तो हो जाएगा स्पॉइल आवर क्लोथ्स। यस आयशा शेख। Sir, when we play in rain, our clothes get spoiled. हाँ वेरी गुड। व्हेन, अच्छा इफ को भूलिएगा मत, इफ भी आता है इसके अंदर। मैं ज्यादा इफ लिख रहा, व्हेन लिख रहा हूँ, तो आप ऐसा ना करें कि इफ को भूल ही जाए, है ना। व्हेन या फिर इफ you play in rain our clothes आप यहाँ पे क्योंकि कपड़े खुद से खराब नहीं हो सकते तो हम गेट्स स्पॉइल हो यूज करेंगे, है ना। हाँ अगर हम कहते हैं आवर क्लोथ्स स्पॉइल्स, स्पॉइल अगर हम ये कहते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे कपड़े खुद से अपने आप को गंदा कर लेते हैं। पर हमको ये कहना है कि हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, वो खुद से अपने आप को नहीं गंदा करते हैं, कोई और गंदा कर देता है। तो गेट स्पॉइल्ड उसके लिए यूज होगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पे क्लोथ्स है तो उसके हिसाब से हमको गेट यूज करना होगा। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है वो, तो वर्ब जो है एस नहीं लेता है। एक एक चीज इसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, पर मैं उसको इनकरेक्ट रख रहा हूँ अभी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको समझने की। ओके
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर आपको डांटते हैं। कौन बनाएगा? ये तो आसान है, इसमें कुछ मुश्किल वर्ड भी नहीं है। होमवर्क नहीं करने के लिए करने के लिए यहाँ पे डू वर्ड यूज करेंगे। ओके, और डांटने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? डांटने के लिए स्कोल्ड, स्कोल्ड वर्ड यूज करते हैं डांटने के लिए। कौन बनाएगा? चलिए ट्राई कीजिए। आपका सेंटेंस शुरू होगा when से या फिर if से। सिंपल सेंटेंसेस में देख लीजिए कि जब आपने नेगेटिव बनाया था तो उसका स्ट्रक्चर क्या था। यहाँ पे ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको डज नॉट यूज करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको डू नॉट यूज करना है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, पहला वाला नेगेटिव है। यस शिफा? If you don't complete your homework, teacher will scold you. विल यूज नहीं होगा बेटा इसके अंदर, दोनों ही प्रेजेंट Teacher सिंपल में ही scold बनेगी। you. टीचर Teacher scold you. scolds you, क्योंकि टीचर सिंगुलर है। ओके, इफ यू डोंट complete your homework, teacher scolds you। जब तुम अपना होमवर्क नहीं करते हो तो टीचर तुमको डांटते हैं। चलिए ये सेंटेंस भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है, अगर हम आग को छूते हैं तो जल जाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि तो हमारी उंगली जल जाती है। थोड़ा सा और आसान बना दिया मैंने इसको आपके लिए। अगर हम आग को छूते हैं तो हमारी उंगली जल जाती है। जल जाने के लिए बर्न यूज करेंगे, है ना। इससे पहले ऊपर जो तरीका आया था, हमने जो गेट का यूज किया था वो यहाँ पे यूज होगा। सेंटेंस की शुरुआत होगी इफ से या व्हेन से। चलिए ये सेंटेंस मैं ही बना देता हूँ, आप में से कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ इसको। अगर हम आग को छूते हैं तो इफ वी टच द फायर, ओके, हमारी उंगली जल जाती है ना। तो हमारी उंगली खुद से तो जलती नहीं है, कोई जलाता है उसको, है ना? तो आर फिंगर, तो भले ही आर यूज हुआ है पर फिंगर एक ही है ना। फिंगर गेट्स बर्न। ओके, इसमें भी ग्रामेटिकली एक चीज इनकरेक्ट है जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मुझे वो उसको आपको डिटेल में जाके बताना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती ज्यादा नहीं है। चलिए ये तो हमने अभी तक किया जो जीरो कंडीशन था वो। अब आइए देख लेते हैं हम फर्स्ट कंडीशन। कल दोबारा जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा स्कूल में,
उसमें हम दोबारा इसके ऊपर काम करेंगे। जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं 0 और फर्स्ट कंडीशन, उसके ऊपर दोबारा काम करेंगे। पर अभी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आप समझ सकें कि कैसे बनेगा ये। जो हमारा इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। ओके, और जो हमारा मेन क्लॉज है वो फ्यूचर सिंपल में बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल पे तो आप ऊपर काम कर ही रहे थे, तो उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। आइए अब पहला सेंटेंस मैं आपको खुद ही बना के दिखाया था। पहला सेंटेंस थोड़ा सा आसान दिख रहा है, दूसरा वाला देखते हैं। अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी तो मैं तुमको आइसक्रीम खिलाऊंगा। ये किसका सेंटेंस था? ये शायद था माहिन का सेंटेंस, राइट? माहिन से ही बनवाएंगे वो। फिर अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो बीमार हो जाओगे। ये शायद सुफियान ने बनाया था, इसको मैं बनाता हूँ, है ना। इफ यू, ख्याल नहीं रखोगे, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। सेहत का ख्याल रखना, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे यहाँ पर होता तो होता योर सेल्फ। अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो होगा इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ you will become ill, तुम बीमार हो जाओगे। you will get ill, है ना। get भी हो सकता है, become भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये वाला प्रेजेंट सिंपल में दिखा आपको, है ना, if वाला जो क्लॉज है, और दूसरा वाला जो क्लॉज है वो will में दिखा। हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। you will become ill if you don't take care of your health, ये भी हो सकता है। इससे ऊपर जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं वो भी interchangeable हैं। Our finger gets burn if we touch the fire। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, ये गलत है। ओके, अगर हम इसको भी चाहें तो इंटरचेंज करते हैं। टीचर scolds you when you don't complete your homework। our clothes gets spoiled when you play in rain, your clothes होगा। Okay, your clothes gets spoiled if you play in rain, हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, आइए अब फर्स्ट कंडीशन की कुछ सेंटेंसेस जो है आप लोगों से बनवा लेते हैं। अगर तुम ज्यादा खाओगे, पहले ये वाला बनवाते हैं माहिन से। माहिन बनाइए जरा। अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। If when you will come with me for shopping, comma, I will give you ice cream. Okay, if you come with me for shopping, I'll buy you ice cream। मैं तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाऊंगी, उसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं I'll buy you आइसक्रीम, सॉरी एन आइसक्रीम। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस और आज का आखिरी सेंटेंस है, वो है अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। कौन बनाएगा? ज्यादा खाने के लिए हम Sir, a you have lot, made this in a next in previous class also. कोई बात नहीं, जो जो जिसको याद हो वो ट्राई करे। You, if you eat more, you will get.
Aman, do you want to answer this? Yes, sir. चलिए बताइए क्या बनाएंगे. If you eat more, you will get fat. Very good, very good. If you, if के साथ हम will भी लगा सकते हैं. If और sorry will नहीं, when. If या when. अच्छा हाँ, ये तो फर्स्ट कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन में स्टूडेंट्स हम when का यूज नहीं करते हैं. ओके, वो जीरो कंडीशन में ही ऑप्शन है हमारे पास. ओके, तो इफ यू ईट मोर भी कर सकते हैं और ईट अ लॉट भी कर सकते हैं. ठीक है, इफ यू ईट अ लॉट, सेकंड क्लॉज जो है वो विल के साथ आएगा. यू विल गेट फैट. ओके, तो अमान ने बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया. गुड अमान. तो ये तो था हमारा आज का आखिरी सेंटेंस. Inshallah, in the next class, we will be working on the conditional sentences in our physical classes. Okay, face to face, inshallah. So, I want Sir, you to, Sir, yes. vehicles are allowed in school? No, vehicles are not allowed. Students are not allowed to bring vehicle only if that vehicle is not required to have a license. अगर आपको कोई ऐसा व्हीकल मिल गया है जिसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं अभी या साइकिल्स हैं. अगर आप साइकिल से आती हैं, बाइसाइकिल से या इलेक्ट्रिक स्कूटर से, तो देयर इज नो नीड टू हैव अ लाइसेंस. आप वो ला सकते हैं. पर अगर आपके पास एक्टिवा है या एविएटर है, इस तरह की कोई गाड़ी है जिसको एक लाइसेंस चाहिए, देन आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी allowing you. Sir, uniform? Uniform in the beginning will not be compulsory, but after first week you will have to wear uniform. Okay, फर्स्ट वीक, एक वीक का टाइम मिलेगा आपको यूनिफॉर्म प्रिपेयर करने का. हो सकता है कि आपको यूनिफॉर्म छोटा हो गया हो, उसके लिए एक हफ्ता मिलेगा आपको. Any other question, anybody? We have less than 1 minute. Okay, so see you inshallah in the next class, in the class. Okay, assalamu alaikum. It was a nice productive class. See you inshallah. Assalamu alaikum. Well,